बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फितना और हिंदुस्तान के बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले। क्वेटा में पाकिस्तानी फोर्सेस पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं। 108 मारे गए। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में तैनात फौज वापस बैरकों में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि फौज बलूचिस्तान की सूरत हाल और आए दिन की शहादतों से तंग आ चुकी है। मजाक बना के रख दिया मुल्क का। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? ये इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि 12 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने एक ही वक्त पर हमला कर दिया और ये भारतीय प्रॉक्सी है और ये भारत की इमारत पर पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं। इससे पहले कि उनके पास जो है सरफेस टू एयर मिसाइल आ जाएं और खुदा ना खास्ता कोई और एक नया हमारे लिए कट्टा खुल जाए, तो इसलिए बेहतर यह है कि इससे पहले इन दहशतगर्दों का कला कमा किया। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि एक बहुत सीरियस लेवल की बहुत बड़ी जंग है जिसमें इंडिया की सपोर्ट हासिल है, दहशतगर्दों को इसराइल की सपोर्ट हासिल है, अमेरिका जो असला छोड़ के गया अफगानिस्तान में वो इनके हाथ आ चुका है। तो इसलिए उसके लिए स्ट्रैटेजी, उसके लिए प्लानिंग और उसी लेवल की बननी चाहिए जिस लेवल की ये दहशतगर्दी पहुंच चुकी है। कैसे ये लोग घुस गए हैं, इलाके पे कब्जा ले रखा है। पुलिस इज नोवेयर टू बी सीन, आर्मी इज नोवेयर टू बी सीन। कहीं पे पुलिस और आर्मी नहीं दिख रही है। यानी बलूचिस्तान में हालात ही बहुत खराब है। यानी जब दिल करता है वो ट्रेनिंग वहां कर देते हैं पूरी की पूरी। पुलिस और एफसी के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहा है। अगर 1500 ये दहशतगर्द हैं तो कल फील्ड मार्शल साहब के या इससे ज्यादा होंगे थोड़े बहुत, तो मकसद यहाँ ये है कि इन लोगों को कब हम ठिकाने लगाएं। हम इस जंग का इख्तिताम तो दूर की बात, हमें ये नहीं मालूम कि अब इसको हैंडल कैसे कर। तो आप देखेंगे कि कोयटा बिल्कुल एक सिरे पे है बलूचिस्तान के और गवादर और पसरी दूसरे सिरे पे हैं। इन तमाम इलाकों पर हमला करने की वजह यह है कि दहशतगर्द ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पूरे बलूचिस्तान में जब और जहां चाहें हम एक ही वक्त में कार्रवाई कर सकते हैं। अब इंडिया कोशिश करने लगा है कि मैं किसी तरीके पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी दरार डालूं या अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करूं और कहीं पे मैं चाइना को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाऊं। कोयटा के अंदर भी इन्होंने हमला किया, एक फैसल बैंक को धमाके से उड़ाया गया, वहां पर इन्होंने फायरिंग की। बीएलए जो कि जाहिर है भारत का स्पॉन्सर्ड है, भारत उसके पीछे पूरी यानी ताकत दे नाल खलोता है। दिस इज इन माय ओपिनियन दिस वाज गोइंग ऑन, बट इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज्यादा इंटेंसिटी आई, ये तो वो करेंगे। दिस इज वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीएलए ने बलूचिस्तान के 12 शहरों पे हमला करके उस पे कब्जा कर लिया है और ये भी खबर आई कि करीब 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं इस हमले में और बाकी फौजी वहाँ से भाग निकले हैं और वहाँ पे जो उन्होंने बंकर बनाए हैं उन पे जाके छुप गए हैं और बीएलए ने जो कब्जा किया है वो अभी भी बरकरार है और पाकिस्तानी आर्मी ने बैकअप बुला ली है और उस कब्जे को छुड़ाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। पर बलूचिस्तान में जितने धमाके हो रहे पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वो धमाके पूरे शहरों में सुनाई जा रहे हैं। तो बीएलए बहुत ही बड़े तादाद पे इन शहरों पे कब्जा करके बैठी हुई है और ये भी खबर आई कि वहाँ पे एक बैंक था, उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इमरजेंसी घोषित कर दी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा जरूर देखिएगा। इसलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इत्तलाआत बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक ही वक्त में खतरनाक तरीन हमले हुए हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और जंग वहां पर जारी है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमला किया गया है। पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। एक नई खतरनाक तरीन और खौफनाक आग इस खत्ते के अंदर लगी है और ये बलूचिस्तान पर हमला हुआ है और ये एक हमला नहीं बल्कि 12 मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के हमले किए गए हैं, जिसमें हमारे फौजी जवानों की शहादतों की इत्तलाआत हैं। बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में अंदर तक घुस चुकी है बीएलए। मस्तुम, कलात, पसनी, खुदजार, नुश्की, तुर्बत, ये सारे वो शहर हैं। एक शहर और बेला,
इस पूरे ये सारे वो शहर हैं जहां पर हमला हुआ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA अंदर घुस करके कब्जा करके बैठ गई। और कुछ जो वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं उसमें उनके पास जो असलहा नजर आ रहा है और एक तरह के उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इससे पता चलता है कि उनके पास जदीद तरीन असलहा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है जिससे वो कपड़े खरीदते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदते हैं। सबसे पहले आप खबर सुने बलूचिस्तान की सूरत हाल में हुआ आपके सामने रखना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनातुल हिंदुस्तान यानी कि BLA जिनको इंडिया टेरर फाइनेंसिंग करता है उनके हमले हुए हैं और कोयटा का जो फैसल बैंक है उसको रॉकेट लॉन्चर्स मारकर कोयटा का शहर जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं और उसके अलावा बलूचिस्तान के दिगर शहर गवादर है, पिस्सी है और दिगर शहर भी इस जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए फैसल बैंक को उड़ाया गया कोयटा में, जिसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं, ट्रेन सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अभी भी धमाके हो रहे हैं, अभी भी झड़पें जारी हैं। जिसके बाद पाक फौज के जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, पाक फौज के हथियार आ गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और अभी ऑपरेशन वहां पर जारी है। बताया गया है कि कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को निशाना बनाने की कोशिश की, पुलिस एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और फ्रंटियर कोर के दस्तों ने इलाके में पहुंचकर कार्रवाई को मजबूत बनाया। सिक्योरिटी जराये की जानिब से हमें यह भी बताया गया है कि जो दलबदीन का इलाका है वहां पर FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और कम से कम 2 धमाकों की इतलात वहां पर मौसूल हो रही हैं और वहां पर जो शहरी हैं वो बता रहे हैं कि धमाकों की आवाज इतनी ज्यादा है कि आप खौफ के अंदर मुब्तला हो गए। जो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने एक दफ़ा कोयटा में जाके ये बयान दिया था कि बलूचिस्तान का मसला तो एक SHO की मार है। तो अख्तर मेंगल ने पूछा है कि वो SHO किधर है। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही कि ये BLA नहीं बल्कि भारत में हमला किया है, BLA सिर्फ प्रॉक्सी है। तो अगर पाकिस्तानी मीडिया और आर्मी को सच में लगता है कि भारत ने हमला किया है तो इसका जवाब देने में पाकिस्तान इतना डरता क्यों है? तो पाकिस्तान से बहाने लगाता है। BLA के जो फ्रीडम फाइटर है वो बलूचिस्तान में हमला करके उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे जो मिसिंग पर्सन के केसेस बनाए हैं उसका ही जवाब दे रही है। तो आखिर में ऐसे यही कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी BLA जो एक प्रॉक्सी है भारत की, पाकिस्तानी मीडिया कहती है, उन्हें हरा नहीं पा रही और ये कहानी सुनाते हैं कि इन्होंने भारत को हराया है। तो पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा इससे ही पूरा झूठा साबित हो जाता है। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है और पाकिस्तानी आर्मी इस कब्जे को छुड़ा पाती है या नहीं। तो उस वीडियो देखने के लिए बहुत से क्या हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।